आंटी मोनू कहाँ है? अब पता नहीं बेटवा, यहीं कहीं पड़ा होगा। हमसे बोलचाल नहीं है, सवेरे से झगड़ा हुआ है। क्यों, क्या हुआ? कुकर की सीटी खराब है, 3 दिन से उसको बोल रहे कुकर बनवा दो। बंदा जो कहो बनवाने जाए। आज सुबह बोले तो बोलता आधे घंटे बाद जाऊंगा, फिर बोले तो बोलता 1 घंटे बाद जाऊंगा, फिर बोले तो बोलता शाम तक जाऊंगा। उसी पे मैं बोल दी मेरे से झगड़ा कर लिया। कहाँ गया रे? पता नहीं, फोन लेके इधर ही गए हैं। वही खुशबू से बतला रहा होगा। नाम खुशबू, पास में जाओ तो बदबू। उसके पास में गई हूँ मम्मी। आज ज्योति के बियाह में आई तो थी, देखी नहीं थी? अरे हाँ। क्या हो मोनू, कुकर उकर बनवा दिए करो, मम्मी अकेले परेशान हो रही हैं। परेशानी का पूछो मत बेटवा। हम माई बिटिया कितना परेशान हो रहे हैं। बिटिया मेरी दाल पका रही थी कुकर में, मैं सब्जी काट रही थी, कुकर का सीटी उड़ के सीधा मेरे मुंह में चला गया। अच्छा हुआ मेरी बिटिया तुरंत सीटी निकाली, वरना मैं सीटी देने लगती। यार मैं इन लोग को 2 बार बोला कि मम्मी कुकर दे दो, बनवा दूं, लेकिन इन लोगों ने दिया नहीं। ए बेटवा, वहाँ बाइक पे बैठे बैठे कुकर मांग रहे हैं। मैं गोबर उठा रही थी, मेरी बिटिया नहा रही थी। अब इनको कुकर कहाँ ला के दे? ये कुकर ले नहीं सकते किचन में जाके? मोनू यार, तुमको कुकर ले जाके बनवा देना चाहिए था। इनको अच्छी चीज ना सिखाओ, अच्छी चीज सिखाओगे ना तो बुरा लगेगा। इतना बड़े थे जब इनके बाप गुजर गए, तब से इनको पालते पोसते चली आ रही हूँ। यही एक बिटिया ना होती ना तो मैं रोटी के लिए तरस जाती। हाँ, मैं तो कुछ करता नहीं हूँ। तुम तो हमसे बात ही ना करो। तुम भी अपनी मातारी को कभी पलट के जवाब देते हो? नहीं आंटी। हमको सुबह सुबह बोल रहे कि मैं कमा के ला रहा हूँ, तुम खा रही हो। हाँ? ये कोई बोलने का तरीका है? ये 10,000 रुपये कमा रहे, उसी से हमारा खर्चा चल जाएगा। हमको गाली देते हैं, कुत्तियों डायनियों बोलते हैं। कोई बात नहीं आंटी, धीरे धीरे सब समझ जाएगा। अरे क्या समझेंगे, धीरे धीरे 20 साल के हो गए हैं, 2 साल बाद शादी हो जाएगा, लड़का बच्चा हो जाएगा, तब समझेंगे। तब तो मार के भगा देंगे हमको। यार ये लोग ऐसे ही फालतू की बातें करके मुझे परेशान करते हैं। ज्यादा परेशान करोगी तो बैग पैक करके चला जाऊंगा। यही धमकी देते हैं बार बार कि भाग जाऊंगा घर छोड़ के, भाग जाओ। क्या लेके जाओगे तुम? यही एक बिटिया मेरा गोड़ पकड़ी है, वरना मैं खुद घर छोड़ के भाग जाती। मैं तो भगवान से दिन रात प्रार्थना करती हूँ कि बेटवा दे तो तुम्हारे जैसा लड़का ना पूरे गांव में नहीं है। पता नहीं किसका फोन दिया है, तो तुम्हारी मम्मी का कॉल है। हाँ बबली, हाँ निखिल हमारे पास है। क्या बेटा, पैसे चुरा के भागे हो क्या तुम घर से? नहीं आंटी, मैं कोई पैसा नहीं चुराया। और तारीफ करो आंटी। मैं घर जा रहा हूं। अरे कहाँ भागे जा रहे हो? अरे तुम तुमसे तो अच्छा है मारा लड़का है, भले 10 बात बोलता है, इतना घिनौना हरकत नहीं करता। पैसे चुराते माई बाप का। चुट्टा है, चुट्टा। आ रही है बबली, आ रही है, पकड़े रहो इनको। देख रहे हो दीदी? अरे मोरी माँ, तो पूरा घर का खजाना उठा लाया। मारो मारो और मारो मारो। यही गलती की जो अपने लड़कों को कभी नहीं मारी, तभी इनका मन भर गया। हाँ देखा, जड़ के गांड बाहर जड़ गई इनका। तुम्हारे साथ भी ना ऐसे ही होना चाहिए। दीदी ये लोग पैसा चुरा के सिगरेट पीते हैं। आज सिगरेट की बात मत करो भाई, हमारे लाड साहब भी वही पीते हैं, सिगरेट गांजा दारू सब पीते हैं, चौका पीते हैं, चौका। छूना मत उनको, जेठाउत लगते हैं तुम्हारे। हाँ आराम से। हाँ चलो, अरे बैगवा ले लो, लड़कमन को बांट देना। क्या लेके आऊं दिल्ली से? आजकल जो दिल्ली में मिलता है वो गांव में भी मिलने लगा है। एक तो ऑनलाइन जमाना आ गया, घर बैठे बैठे सब कुछ मंगा लो। कोई बात नहीं। ठीक है। ये देखो पार्ले जी आया है, दिल्ली से तुम्हारी भाभी लेके आई। पार्ले तो कभी खाए नहीं होगे, लाई लेके आई। ऐसे लग रहा है जैसे हम लोग लाई कभी आँख ही नहीं देखे। ऐसे हंस के दे रही थी जैसे लग रहा सोना चांदी दे रही है। अरे जाने दो, क्या बोले। नहीं देख लो, तुम्हारी भौजी है। तुम कैसी हो? बढ़िया। मैं सुनी हमारी सहेली आज दौड़ते हुए चली आया हो। और तो बढ़िया। ये क्या है दीदी? अच्छा अच्छा। कैसे आ रही हूँ? दीदी खाना निकालूं, खाओगी? अरे नहीं बहन, भूख नहीं है, पता नहीं क्यों ना पेट भरा भरा सा है। भैया अरे सुनो, खाना खाओगे? नहीं, मुझे भूख नहीं है। हाँ वो अभी नहीं खाएंगे, तुम लोग खाओ। हाँ 500 रुपया हुआ आपका। अरे पहचान नहीं रहे हो? बिना की भाभी हूँ। अच्छा, वो जो दिल्ली में रहती हो? हाँ। प्रणाम भाभी। खुश रहो खुश रहो, शाम तक पैसा दूंगी ना। ठीक है, ठीक। हाँ ठीक है। बिटिया 15 दिन यहाँ आए हो गया है, ठीक से तुम्हारी चाची हमको खाना पानी भी नहीं दे रही हैं। वही पड़ोस के यहाँ से खा खा के अपना पेट भर रही हूँ। हाँ वही मैं भी सोच रही हूँ कि इस बार जमीन का फैसला करके आऊँ। मैं कह रही हूँ जब 10 बीघा खेत है, 5 बीघा तुम्हारे में आ रहा है, 5 बीघा हमारे में आ रहा है, उस
उसमें साल भर का खर्चा भी नहीं निकल रहा, ना दाल हो रहा, ना चावल हो रहा, ना गेहूं हो रहा है। ऐसा करो कि अलग अलग कर दो, हम अपना हिस्सा बेच लेते हैं। भाभी जब बेचना ही है तो हमको दे दो, हम आपको पैसा दे देंगे। अरे नहीं, अभी अलग कर दो, जब बेचना होगा तो देखा जाएगा। क्या पता हमें ही गांव में रहना पड़ जाए। पागल हो, इनको जमीन थोड़ी बेचेंगे, भाई हैं, इनसे क्या मोल भाव करेंगे? सस्ते में लेंगे, सस्ते में लेने के बाद किस्तों में पैसा देंगे। हाँ मैं तो कहती हूँ वही पड़ोसी को दे दो, हाँ आर्मी में है, अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। हाँ। दिल्ली वाली भाभी आई थी, 500 रुपये की 2 बार फल लेके गई, आपका नाम बताई थी। हमें तो नहीं बताया कुछ ऐसा। अरे वो गुनगुन सांप है, उनका कोई भरोसा नहीं है, खा के गई होंगी वो। बताओ, जमीन का बंटवारा भी कर ली और अपना हिस्सा बेच भी ली, हमारे सिर पे कर्जा लाद के चली गई। अब आएगी ना तो उनको चप्पल से मार के भगाऊंगी। अब उनका यहाँ पे कुछ है नहीं, वही दिल्ली में जाके गंधाएं।